हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज का करेंट अफेयर है हमारा। तो हमारा जो 23 सितंबर था उसको क्या था, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस बीइंग ऑब्जर्व। ये इसका जो एम था इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस का, वो था साइन लैंग्वेज पर जागरूकता बढ़ाना, यानी टू इंक्रीज अवेयरनेस इन साइन लैंग्वेजेस। ठीक है। और जो इसका थीम था वो था साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरी वन। ये हमारा जो है, ये जो साइन लैंग्वेजेस डे है वो कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 23 सितंबर को, है ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस बीइंग ऑब्जर्व, जिसका एम है टू इंक्रीज अवेयरनेस इन साइन लैंग्वेज, यानी साइन लैंग्वेजेस में जो है उसमें जो जागरूकता बढ़ाना। और इसका जो थीम था साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरी वन। द नेक्स्ट इज यूएन मार्क इट्स 75th एनिवर्सरी ऑन 22 सितंबर, यानी जो हमारा 75वां एनिवर्सरी यूएन ने चिन्हित किया है, यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, ये एक संस्था है जिन्होंने 22 सितंबर को 75 एनिवर्सरी मनाई है, वर्षगांठ मनाई है अपनी। और ये क्यों क्यों मनाया है? गंभीर आर्थिक और जो सामाजिक प्रभावों के साथ अभूत वैश्विक स्वास्थ्य संकट के कारण ये हमारा इन्होंने एक एनिवर्सरी मनाई है। किस वजह से? जो हमारी गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभावों, जो भी यानी हमारा इकोनॉमिकल और सोशल इम्पैक्ट हुआ है, जो हमारा जो ग्लोबल हेल्थ जो संकट चल रहा है, या जैसा हमारा कोरोना वायरस चल रहा है, उसके तहत उन्होंने हमारी 22 सितंबर को क्या मनाया? 75th एनिवर्सरी मनाई है संयुक्त राष्ट्र ने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यक्रम में पहली बार पूर्व रिकॉर्ड वीडियो स्टेटमेंट वितरित किए जाएंगे, यानी जो हमारा जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जो भी हमारी उसकी असेंबली होगी उसके प्रोग्राम में। और संयुक्त राष्ट्र एक सैन्य टकराव के बिना सबसे लंबी अवधि के रूप में 2020 को संरक्षित करने में सक्षम है, यानी ये जो हमारा सबसे लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है। इसी वजह से इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के बारे में, कि जो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। आप मुझे डेट बताएं कि कब हुई थी, फिर मैं आपको डेट बताती हूँ। फिर जनरल सेक्रेटरी कौन है यहाँ के? एंटोनियो गुतरस। और जिसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है हमारा न्यूयॉर्क पे। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड अभ्यास फ्रॉम बालासोर उड़ीसा, यानी जो डीआरडीओ है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अभ्यास का परीक्षण किया है, जो एक एक्सपेंडेबल जो हाई एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट है, जिसको शॉर्ट में हम हीट भी कह सकते हैं। ये कहाँ से टेस्ट हुआ है? बालासोर उड़ीसा से। ये एक प्रकार का इंट्रीम टेस्ट रेंज है जिसमें 2 डेमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल का उपयोग किया गया है। और आगे देखते हैं कि इसको जो डिज़ाइन और डेवलप्ड, यानी जिसका डिज़ाइन और जो विकास है, यानी इसको विकसित किसने किया? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट ने किया है। और जो एयर व्हीकल जो इज़ यूजिंग ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर के द्वारा, और इज़ पावर्ड बाय अ स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड एफसीसी। किस किस का उपयोग किया है? इसमें ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर का उपयोग किया है, जिसमें इसको पावर कहाँ से मिली है? स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन से, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से, है ना। और इसको डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के द्वारा। और इट इज़ जो ऑटोनॉमियस फ्लाइट है, ये स्वायत्ता जो फ्लाइट है उस प्रकार से प्रोग्राम हुई है। तो हम जान लेते हैं कि डीआरडीओ जो है उसके जो चीफ हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ठीक है। तो क्या है इसका जो हमारा इसका इस्टेब्लिशमेंट है, ये 1958 में हुआ है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, इसका डीआरडीओ का। तो आगे देखते हैं हम। आईईए एंड नीति आयोग रिलीज्ड स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, यानी जो आईईए है और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से क्या किया है? स्पेशल विशेष रिपोर्ट जारी की है सतत रिकवरी में, यानी जो हमारा सस्टेनेबल रिकवरी है उसमें। तो ये किसका पार्ट है? ये आईईएएस, यानी जो इंटरनेशनल इंजीनियर एजेंसी है उसका फ्लैगशिप है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सीरीज़, है ना। तो क्या है इसका फ्लैगशिप? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सीरीज़ इसका फ्लैगशिप है।
किसका पार्ट है ये? IEA का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आगे देखते हैं हम जो इसके की फैक्टर हैं कि रिपोर्ट में नौकरियां पैदा करने के जो प्रमुख कारक यानी जो की फैक्टर्स हैं फॉर डेवलप मतलब जॉब्स के लिए डेवलप करने के लिए रिपोर्ट का क्या है की फैक्टर्स, वो है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स एंड इनोवेशन। ये हम इसका लोगो देख सकते हैं IEA का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस में, और जो फ्रांस में है। और इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें हमारे 30 मेंबर हैं, जिसमें से भारत भी इसमें इंक्लूड है। और ये हमारे 30वां जो नया देश है वो कौन सा है? वो है हमारा मैक्सिको। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। यह अगले 3 वर्षों के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करता है ताकि ऊर्जा प्रणाली को साफ और लचीला बनाने के लिए अर्थशास्त्र रोजगार को संशोधित किया जा सके, है ना। तो क्या है, ये अगले 3 वर्ष के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करता है ताकि ऊर्जा प्रणाली जो एनर्जी सिस्टम है, पैटर्न है, उसको साफ और क्लीन और जो फ्लेक्सिबल है वो कर सके। किसके लिए? अर्थव्यवस्था और रोजगार के संशोधन के लिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और भी कंटेंट है, मेरे पास MPPSC, अभी तो MPPSC करने चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि अदर स्टेट का भी बनाऊं मैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। मेरे साथ आप कर सकते हैं। MP का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो मैंने कवर किया है। इसमें आपका MPSI, MP पुलिस भी कवर हो जाएगा, जेल पैरी भी कवर हो जाएगा, व्यापम भी हो जाएगा, और बैंकिंग और रेलवे के लिए भी, है ना। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, और मुझे ट्विटर जो हमारा टेलीग्राम है उस मेरे पेज को ज्वाइन करें। सो थैंक यू गाइस।